आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। व्यापक कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। नगरीय निकाय चुनावों के लिए 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों में पूरी हुई आरक्षण की प्रक्रिया। इंदौर के गौरव दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। आंगनवाड़ियों के लिए इंदौर ने मुख्यमंत्री को दिए 8.5 करोड़ रुपए। और ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के बीच बढ़ा हवाई संपर्क, शुरू हुई नई उड़ान सेवाएं। अब समाचार विस्तार से। 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। इस व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। यह अभियान आज से 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के कोविड रोधी टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। स्कूल आधारित अभियान के माध्यम से 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 193 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 17,883 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए कुल 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषदों में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कुल 99 नगर पालिका में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कल 15 पद आरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 6 सीटें और ओबीसी के लिए 28 पद आरक्षित किए गए हैं। शेष बची 50 नगर पालिकाएं अनारक्षित हो गई। इनमें से आधी यानी 25 नगर पालिका अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह कुल 298 नगर परिषदों के आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए 131 नगर परिषदें आरक्षित हुई, जबकि बाकी बची 132 परिषदें अनारक्षित रही। इनमें से 66 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। प्रदेश में 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए भी चुनाव होना है, लेकिन इन पदों के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। सरकार ने 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। जीवन ज्योति बीमा की प्रीमियम दर 330 रुपए से संशोधित कर 436 रुपए वार्षिक कर दी गई है। सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दर 12 रुपए की जगह 20 रुपए वार्षिक हो गई है। संशोधित प्रीमियम दरें कल से लागू होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सिर्फ कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चे ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों की देखरेख का जिम्मा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर में कल इंदौर की नरसिंह वाटिका में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा के लाभार्थी बच्चों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसकी बहुत जल्द एक योजना आपके सामने रखेंगे। जितना समाज का सहयोग मिलेगा वो ठीक है, नहीं तो सरकार पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर करेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी से अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को प्रदाय सहायता के तहत मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा के अंतर्गत इंदौर जिले में पात्र बालक बालिकाओं को योजना का लाभ दिया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 6, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, रायसेन और राजगढ़ में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 292 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 55,562 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11 करोड़ 90 लाख 90 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मां अहिल्या की जन्मतिथि पर कल इंदौर गौरव दिवस का आयोजन किया गया। नेहरू स्टेडियम के मुक्ताकाश परिसर में आयोजित समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इंदौर गौरव महोत्सव के अंतर्गत इंदौर में 7 दिन तक लगातार विभिन्न आयोजन किए गए। इस दौरान सम्मानित विभूति विनोद अग्रवाल ने 51 लाख रुपए सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को आंगनवाड़ियों के लिए सहायता राशि के तौर पर 8.5 करोड़ रुपए के चेक सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में देवी अहिल्या बाई का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की। उन्होंने स्वर कोकिला स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर की स्मृति में इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में बन रहे ऑडिटोरियम और चिमनबाग स्थित शासकीय संगीत महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर करने की भी घोषणा की। अब ग्वालियर से जबलपुर के लिए नई वायु सेवा उपलब्ध हो गई है। जबलपुर से भोपाल और भोपाल से ग्वालियर वायु सेवा के साथ ही जबलपुर से बिलासपुर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ कल हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर से इन हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि जबलपुर भोपाल ग्वालियर और बिलासपुर भोपाल के बीच उड़ान की शुरुआत से प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हो रहा है। मात्र 9 महीने में प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 554 से 946 हो जाएगी। इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्चुअली आयोजित वायु सेवा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। केके के नाम से लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नत का निधन हो गया है। वे 53 वर्ष के थे। कोलकाता में संगीत प्रस्तुति के दौरान अचानक गिरने के बाद केके को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम फिल्म के तड़प तड़प के इस दिल गीत से बॉलीवुड में पदार्पण किया। दिल्ली में जन्मे केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती भाषाओं में कई गीत गाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जांच के लिए सभी नमूने पुणे की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए। देश में अब तक मंकी पॉक्स बीमारी के किसी भी रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सुपर 4 का मैच कल 4-4 गोल से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। अब तीसरे स्थान के लिए भारत का मुकाबला आज जापान से होगा। फाइनल में आज ही दक्षिण कोरिया और मलेशिया आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन की तिथि को 7 जून तक बढ़ा दिया है। इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के नामांकन पत्र जमा करने के लिए दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 37 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 14 नामांकन पत्र सरपंच पद के लिए और 23 नामांकन पत्र पंच पदों के लिए जमा किए गए। आगरमालवा में किसी प्रकार के अनाधिकृत कटआउट, पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। खंडवा में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज होगी। पन्ना में नगरपालिका परिषद कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों सहित अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। डिंडौरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सतना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए कल 23 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। बैतूल में भूजल का अनाधिकृत उपयोग करने पर मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और राजगढ़ जिले में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास और आश्रमों में शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए 15 जून से प्रवेश प्रारंभ किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। व्यापक कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। नगरीय निकाय चुनावों के लिए 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों में पूरी हुई आरक्षण की प्रक्रिया। इंदौर की गौरव दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। आंगनवाड़ियों के लिए इंदौर ने मुख्यमंत्री को दिए 8.5 करोड़ रुपए। और ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के बीच बढ़ा हवाई संपर्क, शुरू हुई नई उड़ान सेवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।